नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों इन दिनों बहुत ही तेज़ की ठंड पड़ रही है। आप देख ही रहे होंगे मैंने चद्दर जैसा ये ओढ़ रखा है तो ये पतला ही लेकिन ना थोड़ा गर्म रहता है ये वाला। जो भी चादर हो, जो भी कह लीजिए कंबल लेकिन गर्म रहता है ये। तो मैंने आज यही ओढ़ रखा है और सर्दी आज के दिन बहुत है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और आस्था गाय की सानी बनाने के लिए भूसा वहाँ पे रखने गई है। तो दोनों ही मिलके जल्दी-जल्दी थोड़ा-थोड़ा सा काम कर लेंगे क्योंकि अभी आर्या सो रही है तो जल्दी-जल्दी जो भी थोड़े बहुत काम हैं वो कर लेते हैं बाहर के। फिर जो है कि कमरे में आएँगे तो कमरे में ही रहेंगे क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है और निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इन दिनों सर्दियों में और सुबह तो उठना भी लेट हो रहा है। ऊपर से अभी आस्था के पापा भी नहीं है तो खाना-पीना का भी इतना टेंशन नहीं होता है कि जब भी उठे उस समय ही अपना बना के और खा लिए। तो अभी आज तो अभी बहुत लेट हो चुका है, कम से कम 9 साढ़े 9 बज रहा होगा उस समय लग रही है झाड़ू, लेकिन लग नहीं रहा, एकदम लग रहा है कि सुबह है। इतनी ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, एकदम शीत-सी बहती है। रात में अगर देखो तो शीत-सी बहने लगती है रात से ही। बहुत ज़्यादा दोस्तों सर्दी पड़ रही है और हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं धूप नहीं निकली है। 1-2 दिन निकली भी थी तो वो बिल्कुल 3 बजे, 2 बजे इतने बजे धूप निकली थी और चली गई थी। तो यही मान लीजिए कि 5-6 दिन से धूप निकली ही नहीं है बिल्कुल। और अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है और थोड़ा-सा चाय बनाएँगे क्योंकि दोस्तों सर्दी इतनी पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि बार-बार चाय पी लें तो सही है। यहाँ पे देखिए गैया को सानी जो है डाल दी है खाने के लिए मतलब जितने बनाते हैं तो सुबह ही 2 बार खाने को डाल देते हैं और फिर शाम को डाल देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इतनी ठंड में आस्था आ गई है और अपने इस बगीचे की सफाई कर रही है। तो ये कहती है कि ये जो बगीचा है वो इसी का ही है। तो अपने ही बगीचे की बता रही थी कि मैं जा रही हूँ सफाई करने। मैं बहुत मना कर रही थी क्योंकि बाहर कोहरा है, ठंड बहुत है और कान में टोपा भी इसने नहीं लगाया था। तो मैं इस पे गुस्सा हो रही थी, लेकिन ये मेरी बात मान नहीं रही थी। देखिए लकीर खींच रही है मतलब उतना कि इतना जो है इसी का बगीचा है, इसमें जितनी घास-आस फालतू की है, वो सभी चीज़ें हटा रही है। मैं इस पे गुस्सा हो गई थी क्योंकि ठंड में है इसके कारण। तो यहाँ पे देखिए अब खुद ब्लॉग भी बना रही थी जब घास छिल रही थी, तो ब्लॉग भी बना रही थी लेकिन मैं गुस्सा हो गई थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आर्या लेट रखी है। यहाँ पे आस्था लेट रखी है। वो देखिए अकेले वहां लेटी हुई है। कितनी प्यालू प्यालू लगती हो तुम्हें। चुप रहा करो, बहुत रोती हो। बहुत रोती हो ना। रोशनी नहीं आ रही इसके ऊपर। यहाँ पे आस्था लेट रखी है अकेले अकेले। और दोस्तों मैं बना रही हूँ चाय इस समय, तो चलिए चाय भी। और दोस्तों देखिए रात में बिल्लियों ने सारा कुछ गिरा दिया है, सब्जी वगैरह गिरा दी है, सारा कुछ डलैया वलैया फेंक दिया है। अब इन सबको भी समेटना है। यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है। अब डला हुआ था जब तुमने दूध गरम करा था। नीचे गिलास ले लो। गिलास दोस्तों हो गया है अभी काफ़ी समय और आस्था देखिए आग जलाने जा रही है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। अभी थोड़े मुझे बर्तन भी मांजने हैं तो पहले आग जला लेते हैं फिर जाऊंगे बर्तन धोने। ये देखिए
बर्तन धो के आके फिर आग तापूंगी, तो हाथ जो है ना उतने ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे। दोस्तों ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या ब्लॉग बनाया जाए, और ठंड के कारण कुछ भी हो नहीं पा रहा काम। ये भी मैं बड्डू को दिखाई है। तो हम दोनों बाहर आग ताप रहे थे। यहाँ पे देखिए आर्याना सो गई है और हम लोग बाहर ही थे। अंदर आग नहीं जलाए क्योंकि फिर कचरा वगैरह फैल जाता है। और अभी मुझे और थोड़े काम करने थे, बर्तन वगैरह धोने थे। तो आस्था ने बोला था कि मम्मी आग जला दो, ठंड लग रही है, तो आग जला दिया था। और अभी दोस्तों खाना पीना भी जो है बनाना है, और काम वैसे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब अभी शुरुआत ही हुई है। तो दोस्तों कमेंट आ रहा था कि गेरू से लिपाई करके आंगन में ब्लॉग बनाएं, तो आंगन आपका बहुत अच्छा लगेगा और ब्लॉग भी। तो अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, और लिपाई करने में और भी ज़्यादा हाथों में ठंड लगती है, क्योंकि धरती ठंडी होती है और लिपाई करे जब तो हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो इस कारण से अभी आंगन की भी लिपाई नहीं हो रही है। वो तो मैंने 2 दिन अभी लिपाई ऐसे ही जल्दबाजी में कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। क्योंकि अभी सर्दियाँ पड़ रही है तो घर में ही रहना होता है, और बाहर अभी रहते ही नहीं है, और ना बाहर की सफाई का इतना सोचा है। लेकिन जैसे ही धूप निकलने लगेगा, अभी मुझे लगता है जनवरी का महीना तो ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में धूप बहुत कम निकलती है, और निकलती भी है तो वो तेज़ नहीं होती, और ठंड फिर भी लगती रहती है। तो पता नहीं कब हो पाएगा वो काम। अब इस चीज़ के लिए तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी। और भी कमेंट आए थे कि गांव में आग तापने में और पराठे वगैरह गांव के बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तो बात है कि सर्दियों में गांव का ही जीवन बहुत बेस्ट है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ही, क्योंकि आग तापने के लिए भी मिलता है, और खाना भी जो है ना इन दिनों गांव के खाने और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे कि चने की भाजी और साग वगैरह अच्छी लगती है खाने में। तो आग जलाने की भी बिल्कुल नहीं दिक्कत होती, चाहे जहाँ पे भी आप आग जला लीजिए। चूल्हा जलाते हैं तो भी उसमें भी मतलब हाथ वगैरह सेक लेते हैं, खाना भी बनता जाता है, और गर्माहट भी रूम की हो जाती है। तो इसी कारण से ना आस्था के पापा अकेले ही बाहर गए, क्योंकि मैंने कहा अभी ठंड पड़ रही है तो आप अभी जाओ, गर्मियों तक शायद हम भी जाएं, शायद दोस्तों। और क्योंकि अभी ठंड पड़ रही थी तो मैं दोनों बच्चों को लेके मैंने कहा मैं इधर ही रहूँगी, क्योंकि ऐसी ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड में ना बच्चों को लेके जाना सही नहीं रहेगा। और फिर अभी देखिए वो बाहर हैं, और अगर होगा तो गर्मियों तक फिर हम भी जाएंगे, जब ये ठंड गुजर जाएगा उसके बाद। और उसके बाद देखा जाएगा, जो भी करना होगा करेंगे। दोस्तों ये बात अभी इतनी निश्चित नहीं है, और जो भी जैसा भी होगा वो तो ब्लॉग आएंगे ही, और आप सभी देखिएगा ही। तो आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए जो लोग नए आते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर कर दिया कीजिए, जो लोग गांव के ब्लॉग देखना चाहते होंगे तो वो भी देख सकेंगे। तो अब दोस्तों अब बाहर का काम सारा कंप्लीट करने के बाद आ गए हैं अंदर, और यहाँ पे शाम के समय मैंने बनाए थे आलू के पराठे, ब्लॉग नहीं बनाया था। तो वही 2-3 पराठे थे जो कि मैं गरम कर रही थी, और गरम करके मैं और आस्था खा लेंगे। तो और आस्था यहाँ पे लग गई है मैगी बनाने की तैयारी में, तो आलू प्याज टमाटर वगैरह, आलू नहीं सॉरी,
प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह काट रही है वो, और जब तक मैं यहाँ पे जो मैंने चूल्हा जला लिया है तो मैं पराठों को सेक रही थी, गरम कर रही थी। क्योंकि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते, और गरम कर दो तो वो वापस से वैसे ही हो जाते हैं जैसे अभी बनाए हों। और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप रोज़ डेली ब्लॉग डाला कीजिए। तो जिस हिसाब की भी ठंड है ना, लगता ही नहीं कि रोज़ डेली ब्लॉग डल ही नहीं पा रहा है। कोशिश तो मैं करती हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्दी का मौसम है, बाहर के भी काम इतने नहीं हो पाते हैं। और जितना हो पाता है तो मैं आपको उतना कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्था ने सभी चीज़ें कट कर दी है। प्याज मैंने काट दी थी क्योंकि आँखों में इसके मिर्च लग रहा था। और ऐसे प्याज टमाटर के संग बनाओ मैगी तो अच्छी बनती है, लेकिन यहाँ पे जो मैगी मिलती है दोस्तों, मैगी वाली नहीं रहती, वो दूसरा ही रहता है, पन्नी पीला ही रहता है लेकिन रहती दूसरी, उसमें इतना स्वाद नहीं होता। और इसमें अगर मैगी मसाला डालो जब जाके स्वाद आता है। यहाँ पे आस्था ने ये इन सभी चीज़ों को काट के रख दिया है, और मैंने चूल्हा जला ही लिया है, तो चाहे जितना भी खाना बनाते जाओ, हाथ पैर सेकते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और खाना भी बनता जाता है। तो दोस्तों यहीं पे बगल में आर्या को भी झूला में लिटा लिया है, और आस्था के लिए बना दे रही हूँ मैगी, और उतने में ही चाची जी आ जाती हैं। और मतलब कि ठंड का दिन पड़ा है तो हर कोई ना सिकुड़ के एकदम दबा रहते थे। यहाँ पे चाची जी आ गई हैं, मैंने कहा चूल्हे के पास ही बैठ जाओ और आग भी तापते रहोगे। तो बस चाची जी आ गई, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा और मैगी बन जाएगी। और अभी बिल्कुल ना घर में खाली खाली जैसा लगता है, और जब घर में कोई आ जाता है सुबह या शाम को तो अच्छा लगने लग जाता है, थोड़ा सा समय बीत जाता है। वरना ऐसे तो बैठे बैठे एकदम दिमाग खराब ही होता रहता है, सारी तरह की बातें मन में आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं ना एक बहुत ही दिलखुश इंसान थी, बहुत ही ज़्यादा दिलखुश। हमेशा ही कभी रोना-धोना नहीं, और हमेशा खुश ही रहा करती थी। लेकिन ऐसी लाइफ़ हो गई है अब कि खुशी तो मेरे चेहरे से ना बिल्कुल हट ही गई है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को ही देख रही थी कि मतलब मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ। खुद ही अपने आप को ही देख के सोच रही थी। तो यही सोच रही थी कि मैं कभी भी चाहे मेरे साथ जो भी पहले कुछ हो जाए, मैं रोती नहीं थी, और कुछ भी दिमाग में रहे हँसती रहती थी, मुस्कुरा मतलब इतना टेंशन लेती ही नहीं थी दिमाग पे। आपने शुरू के मेरे ब्लॉग देखे होंगे, और उसमें मैं बहुत खुश रहा करती थी। जिन-जिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें ध्यान होगा। और अब तो पता नहीं, कभी मेरी आस्था भी मुझसे कभी-कभी ये कहने लग जाती है कि मम्मी तुम कभी हँसती नहीं हो। जैसे वो कुछ हँसी-मज़ाक वाली कुछ ऐसा हरकत करती है, लेकिन मैं हँसती नहीं हूँ। तो वो मुझे बोल देती है कि मम्मी तुम तो कभी नहीं हँसती हो और हमेशा मुँह लटकाए ही रहती हो। इस तरीके का नेचर पता नहीं क्यों हो गया है, समझ में नहीं आता। और ये कि दिल से मेरे खुशी ही नहीं रहती, हमेशा नाराज़ ही रहती हूँ। वो तो ना अभी जो बोल रही हूँ ना, आवाज़ में भी ना झलक रहा होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। ब्लॉग आज का यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।